10 नेता जिन्होंने अपनी ही पार्टी से बगावत की और बर्बाद हो गए। नंबर 1 वाले की कहानी सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 अमर सिंह। सोचो, एक ऐसा आदमी जो न मुख्यमंत्री था, न प्रधानमंत्री था, न कोई बड़ा चुना हुआ नेता था, फिर भी दिल्ली की राजनीति में उसका नाम सुनकर लोग हिल जाते थे। यह थे अमर सिंह, समाजवादी पार्टी के महासचिव, मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी। इन्हें लोग सत्ता का दलाल भी कहते थे और किंग मेकर भी। अमिताभ बच्चन इनके दोस्त थे, अनिल अंबानी इनके दोस्त थे। राजनीति में जो काम किसी नेता के बस का नहीं होता था, वो अमर सिंह करवा देते थे। 2008 में जब मनमोहन सिंह की सरकार परमाणु समझौते पर गिरने वाली थी, तब अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी का समर्थन दिलाया और सरकार बच गई। पूरे देश ने उनका नाम सुना, नाम नहीं लोहा माना। लेकिन 2010 में क्या हुआ जानते हो? मुलायम ने एक झटके में पार्टी से बाहर निकाल दिया। अमर सिंह ने खुद की पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक मंच। 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव में इस पार्टी ने 360 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 360 सीटें, और जीती कितनी? शून्य, एक भी नहीं। जो आदमी दिल्ली को हिलाता था, उसकी पार्टी को 360 पर एक भी जीत नहीं मिली। 2014 में खुद फतेहपुर सीकरी से लड़े, हार गए। 2020 में दुनिया से चले गए। सत्ता के सबसे बड़े खिलाड़ी का यह हश्र। लेकिन इस सूची में अभी और भी नाम है, और अगला नाम सुनकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि यह एक पूरे साम्राज्य का वारिस था। नंबर 9 राज ठाकरे। बाल ठाकरे का भांजा, शिवसेना का भविष्य। सबको लगता था कि एक दिन यही इस पार्टी को संभालेंगे, लेकिन बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव को तरजीह दी। राज ठाकरे को लगा यह अन्याय है, और 2005 में उन्होंने शिवसेना छोड़ दी। 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। शुरुआत में तो लगा यह आदमी कुछ कर दिखाएगा। 2009 के महाराष्ट्र चुनाव में 13 सीटें जीती। लोगों ने कहा यह तो बड़ा नेता बनने वाला है। लेकिन रुको, 2014 में 1 सीट, 2019 में 1 सीट, और 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शून्य, एक भी सीट नहीं। राज ठाकरे कभी भाजपा के करीब गए, कभी दूर हुए, कभी भाषण में आसमान हिला दिया, कभी चुप रहे। पर सच यह है कि आज मनसे की हालत ठीक वैसे ही है जैसे किसी पुराने रेस्टोरेंट की। नाम है, तख्ती है, पर भीतर कोई नहीं। जो पूरे साम्राज्य का वारिस था, वो एक सिकुड़ती पार्टी का मालिक बनकर रह गया। और इससे भी दिलचस्प कहानी अगले नंबर पर है, एक ऐसे नेता की जिसने जीतकर भी सब कुछ खो दिया। नंबर 8 शंकर सिंह वाघेला। यह कहानी थोड़ी अलग है। शंकर सिंह वाघेला गुजरात में भाजपा के बड़े नेता, पार्टी के स्तंभ। 1995 में केशुभाई पटेल से अनबन हुई। वाघेला ने क्या किया? भाजपा के 46 विधायकों को लेकर पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस के समर्थन से गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। यह सुनकर लगता है वाह क्या दिमाग है, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन कांग्रेस की कठपुतली का ठप्पा भी लग गया। गुजरात की जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उस रूप में उनकी अपनी पार्टी गुजरात में कोई पहचान नहीं बना पाई। फिर कांग्रेस में शामिल हुए, वहां भी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। जो नेता कभी गुजरात भाजपा की रीढ़ था, वो धीरे धीरे राजनीति से गायब हो गया। वाघेला की यह कहानी एक बड़ा सबक है। कभी कभी जीत भी हार की शुरुआत होती है। हम नंबर 7 पर आते हैं, और यह कहानी सुनकर तुम हंसोगे भी और सोचोगे भी। नंबर 7 कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री, पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता, और भाजपा के साथ उनका रिश्ता बिल्कुल किसी टूटते जुड़ते जोड़े जैसा। 1999 में पार्टी से झगड़ा हुआ, निकल गए। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। 2002 में उत्तर प्रदेश में बस 4 सीटें मिली, चुपचाप वापस भाजपा में आ गए। 2009 में फिर झगड़ा, फिर निकले, जन क्रांति पार्टी बनाई। यह पार्टी भी कहीं नहीं पहुंची, फिर वापस भाजपा में। यानी 2 बार पार्टी बनाई, दोनों बार मुंह की खाई, दोनों बार वापस आना पड़ा। और 2013 में जब वापस आए तो भाजपा ने क्या किया? राजस्थान का राज्यपाल बना दिया। अब राज्यपाल कोई बुरा पद नहीं है, लेकिन समझो, जो आदमी उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा, उसे एक ऐसी कुर्सी पर बैठा दिया जहां कोई असली ताकत नहीं होती। सम्मान के नाम पर किनारे कर दिया। 2021 में कल्याण सिंह दुनिया से चले गए, पर उनकी कहानी ऐसे खाती है, बार बार पाला बदलने वाला नेता अंत में किसी का नहीं रहता। अब तक हमने 4 नेताओं की बात की, लेकिन नंबर 6 वाले की कहानी में एक ऐसा मूड है जो तुमने शायद पहले कभी नहीं सोचा होगा। नंबर 6 नटवर सिंह। नटवर सिंह मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री, कांग्रेस के पुराने वफादार, सोनिया गांधी के करीबी। 2005 में एक बड़े घोटाले में नाम आया, इस्तीफा देना पड़ा, कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन नटवर सिंह को जाते जाते बदला लेना था। उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में सोनिया गांधी पर निशाना साधा, राहुल गांधी पर निशाना साधा, पूरे गांधी परिवार की आलोचना की, और उसके बाद
ना कोई पार्टी, ना कोई पद, ना कोई समर्थन, ना कोई राजनीतिक भविष्य। जो आदमी भारत का विदेश मंत्री था वो एक कड़वी किताब लेकर राजनीति से हमेशा के लिए गायब हो गया। नटवर सिंह की यह कहानी एक सबक है। बदला लेने की कोशिश में आदमी खुद को और गहरे गड्ढे में धकेल लेता है। लेकिन दोस्तों अभी आधी सूची बाकी है और आगे जो नाम आएंगे वो और भी बड़े हैं। नंबर 5 पर एक ऐसा नेता जिसने देश की अर्थव्यवस्था चलाई थी और आखिर में राजनीति के किसी कोने में गुम हो गया। नंबर 5 यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, भाजपा के सबसे समझदार नेताओं में से एक माने जाते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का दौर आया तो यशवंत सिन्हा धीरे धीरे हाशिए पर खिसकते गए। 2018 में भाजपा छोड़ दी, कहा लोकतंत्र खतरे में है, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए ममता दीदी के साथ। 2022 में विपक्ष ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, लगा शायद अब किस्मत पलटेगी, नहीं पलटी। द्रौपदी मुर्मू के सामने बड़े अंतर से हार गए और उसके बाद यशवंत सिन्हा का नाम आपने किसी खबर में सुना नहीं ना। यही बर्बादी है, एक चुपचाप गायब होने वाली बर्बादी। अब नंबर 4 पर आते हैं और यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद तुम्हें भरोसा ना हो। नंबर 4 वरुण गांधी। रुको, गांधी परिवार का एक सदस्य इस सूची में है। हाँ, आपने सही सुना, वरुण गांधी, मेनका गांधी के बेटे, नेहरू गांधी खानदान की एक शाखा जो भाजपा के साथ थी। पीलीभीत के सांसद, वो सीट जो उनकी माँ की थी, उनकी थी। भाजपा का एक भरोसेमंद चेहरा। धीरे धीरे वरुण बदलने लगे। किसान आंदोलन पर सवाल उठाए, बेरोजगारी पर लिखा, सरकारी नीतियों को कटघरे में खड़ा किया, यानी अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ। भाजपा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहले पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाया, फिर 2024 के चुनाव में पीलीभीत से टिकट ही नहीं दिया। उस सीट पर जो उनकी और उनकी मां की थी, वहां से भाजपा ने किसी और को उतारा और मेनका गांधी वो भी 2024 में अपनी सीट से हार गईं। मां बेटे दोनों एक साथ। गांधी परिवार की वो शाखा जो भाजपा के साथ खड़ी थी, उसे भाजपा ने ही किनारे कर दिया। अब 3 नेता बचे हैं और यकीन मानो ये तीनों सबसे भारी हैं। नंबर 3 की कहानी तो इतनी दर्दनाक है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री अपना ही पुराना गढ़ हार गया। नंबर 3 कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के महाराजा, 2 बार मुख्यमंत्री, कांग्रेस का सबसे बड़ा पंजाबी चेहरा और नवजोत सिंह सिद्धू के कारण उनकी दुर्गति। सिद्धू और अमरिंदर की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि कांग्रेस हाईकमान ने सितंबर 2021 में अमरिंदर से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। अमरिंदर ने क्या किया, कांग्रेस छोड़ दी, पंजाब लोक कांग्रेस बनाई, भाजपा से हाथ मिलाया और फिर 2022 के पंजाब चुनाव में पटियाला से खुद उतरे। वो सीट जो उन्होंने 4 बार जीती थी, जहां उनका परिवार सदियों से था, जहां वो महाराजा थे। नतीजा, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने उन्हें लगभग 20,000 वोटों से हरा दिया। पंजाब लोक कांग्रेस को पूरे पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली। जिस नेता ने 2024 के मोदी लहर में भी पंजाब में कांग्रेस की नाव को डूबने से बचाया था, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाया। अब सिर्फ 2 नाम बचे हैं। नंबर 2 की कहानी में एक ऐसा पल है जो तुमने टीवी पर जरूर देखा होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी रो पड़े थे और उसके बाद उसी नेता के साथ क्या हुआ वो जानकर रूह कांप जाएगी। नंबर 2 गुलाम नबी आज़ाद। 50 साल, 50 पूरे साल गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस से रिश्ता इतना पुराना था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, राज्यसभा में नेता विपक्ष, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक। 2021 में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए संसद में आंसू बहाए थे। पूरे देश ने देखा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2022 में आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ दी, राहुल गांधी को लंबा पत्र लिखा, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई, 50 साल की वफादारी, फिर यह तलाक। सबने सोचा यह वरिष्ठ नेता है, इनकी पार्टी जरूर चलेगी। 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव आए। आज़ाद की पार्टी ने 23 उम्मीदवार उतारे। कितने जीते? 0, एक भी नहीं। और यह सुनो, उनके 5 उम्मीदवारों को इनमें से कोई नहीं वाले बटन से भी कम वोट मिले। यानी जनता ने कहा खाली छोड़ दो पर इनको नहीं। आज़ाद ने इसके बाद अपनी पार्टी की सारी इकाइयां भंग कर दी। 50 साल की राजनीति का यह अंजाम। और अब नंबर 1 जिसके लिए यह पूरा इंतजार था। यह कहानी सिर्फ राजनीतिक बर्बादी की नहीं, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी को दी और पार्टी ने उसे क्या दिया, यह जानकर तुम्हारा दिल भारी हो जाएगा। नंबर 1 जसवंत सिंह। जसवंत सिंह भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री। एक ही इंसान ने तीनों बड़े मंत्रालय संभाले। अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक। 34 साल भाजपा में, 34 साल। 2009 में उन्होंने जिन्ना पर एक किताब लिखी। उसमें कहा कि बंटवारे के लिए सिर्फ जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे, नेहरू की नीतियां भी कारण थी। भाजपा ने तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दिया। फिर 2010 में वापस आ गए, लेकिन 2014 में भाजपा ने बाड़मेर से टिकट देने से मना कर दिया। जसवंत सिंह ने कहा ठीक है, मैं निर्दलीय लड़ूंगा। भाजपा ने दोबारा 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। चुनाव लड़े, हार गए और फिर 7 अगस्त 2014 को अपने घर में गिर गए। सिर में गंभीर चोट लगी, कोमा में चले गए। 6 साल, पूरे 6 साल कोमा में रहे और 2020 में
82 साल की उम्र में बिना एक बार होश में आए दुनिया से चले गए। जो आदमी भारत का वित्त मंत्री था, विदेश मंत्री था, रक्षा मंत्री था, जिसने 34 साल पार्टी को दिए, वो अपनी ही पार्टी की बेरुखी के बाद इस तरह गया कि एक आखिरी बार आंख भी नहीं खोल सका। यही है पार्टी से बगावत की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक कीमत।